हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं, जी हाँ गाइस, जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं उन सब को आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, 30% कटे हुए सिलेबस को छोड़ करके आपके बचे हुए चैप्टर्स में जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, उनको आज मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी सेट के पेपर में ज़रूर ये गद्यांश आ जाएंगे, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और आप इन्हें तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा, जल्द से जल्द इन्हें तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो हम आ चुके हैं पहले चैप्टर के अभ्यास प्रश्न में, ठीक है, मित्रता चैप्टर के। और यहाँ पर दोस्तों, ये जो दूसरा गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आपको ज़रूर तैयार करना है, यानी जितने भी इस वीडियो में मैं बताऊँगा सभी को आपको ज़रूर तैयार करना है। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे, ठीक है। तो इस गद्यांश को आपको जरूर तैयार करके जाना है पहले चैप्टर से, और ये कई बार पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने वर्ष के एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, दो यहाँ पर अंडरलाइन की गई है, दो रेखांकित अंश है। सच्ची मित्रता में उत्तम से वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अभी के अभी अपनी किताब उठाइए और इस गद्यांश पर तुरंत टिक लगाइए, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। देखो, पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। देखो, ये जो पहले दो क्वेश्चन है ये तो कन्फर्म है कि गद्यांश के नीचे रहेंगे। उसके बाद ये जो नीचे के क्वेश्चन है ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, लेखक ने अपनी सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, फिर भी आप इन गद्यांश में इनका आंसर पा जाएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। और चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखा जाए तो बहुत रहते हैं, लेकिन इस समय आपके पास टाइम कम है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं केवल उसी को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए, जितने भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं उन सभी को मैं बताऊंगा। ये देखो, ये जो दिया गया है दोस्तों, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस गद्यांश में भी टिक कर लीजिए, अभी के अभी देख सकते हैं कितने वर्षों में ये पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये दो प्रश्न तो मैंने बताया ये कन्फर्म ही रहेंगे, और नीचे के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कुसंग का क्या प्रभाव है, तो ये चेंज होकर के दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। अथवा कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, अथवा युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जो है चेंज करके ही एग्जाम में देता है। अब इसे आप कैसे जानने पाएंगे कि इनका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, तो इन सभी की व्याख्या आप पढ़ लीजिए, जितने भी ये दिए गए हैं इन सभी की व्याख्या आप समझ लीजिए, तो कहीं से भी क्वेश्चन देगा तब आप उसका आंसर ढूंढ पाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहले पाठ के जितने भी थे मैंने बता दिया, और मैं दूसरे चैप्टर पर आ चुका हूँ, ममता चैप्टर पर, ठीक है। और ममता चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट गद्यांश है दोस्तों वो है खा नंबर, यानी हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये कितने ईयर्स में पूछा गया है, और ये इस वर्ष के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जो नीचे के दो क्वेश्चन हैं ये तो कन्फर्म रहते हैं सभी गद्यांश में, और जो ये इसके बाद के जो क्वेश्चन है ये चेंज करके एग्जाम में पूछेगा। तो इन सभी की व्याख्या आप पढ़ लीजिए जल्द से जल्द, और किताब में तुरंत इसको टिक कीजिए, ठीक है। और देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट है अश्वारोही वाला, ठीक है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा।
ये जो अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। ठीक है, तुम इसका मकान बनाओ या महल, में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया, आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। ठीक है, तो ये दो गद्यांश जो हैं ये आपके दूसरे चैप्टर से इम्पोर्टेंट हैं। और चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है भारतीय संस्कृति। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट गद्यांश है दोस्तों घ नंबर, यानी कि जो ये दिया गया है इसे आप तुरंत किताब पर टिक कीजिए और एग्जाम से पहले इसको तैयार कीजिए। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमृत देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखे रहेगा। ठीक है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि छोटे हैं, ज़्यादा जगह पेपर में नहीं लेते हैं और इनका जो व्याख्या है वो भी अच्छी तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन कन्फर्म है, उसके बाद यहाँ पर ये नीचे के क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो होगा वही मैं बताऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उसको तैयार कर पाओ। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तो, और इस चैप्टर में मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट मालूम नहीं दे रहा। चलिए मैं चलता हूँ अगले चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता चैप्टर पर और इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो घ नंबर, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। ठीक है, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो, कहानी से कहानी टकराती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूटा पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथे सिंचते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जा कर के देखे। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया है इसलिए 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मालूम देता है। ठीक है, और इसके नीचे क्वेश्चन दिए ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है, और ये चेंज करके भी आपको एग्जाम में दे सकता है। तो पूरे गद्यांश की व्याख्या आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो अगला है ये वाला जो गद्यांश है, ये जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथे सिंचते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जा कर के देखे। सेम उसी का पोर्शन इसमें भी है। ठीक है, बुद्ध का जीवन हजार धाराओं से होकर बहता है, जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट गद्यांश जो है अजंता चैप्टर के हैं। ठीक है, तो आगे जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों वे आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं, तो आगे के चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। और चलिए अब मैं आपको पद्यांश बता देता हूं कि कौन कौन से पद्यांश 2022 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं सूरदास जी द्वारा रचित पद चैप्टर पर। ठीक है, और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों, वो ये वाला पद्यांश है। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए इसकी संपूर्ण व्याख्या को। ऊधो मन न भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस। ऊधो मन न भय 10-20, इंद्र शिथिल भई के सव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी राहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर्य हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भय 10-20। तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों। इम्पोर्टेंट तो कई हैं लेकिन मैं उतने ही आपको बताऊंगा जिससे आप सीमित समय में तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।
तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ तुलसीदास जी के धनुष भंग चैप्टर पर, और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ष की दृष्टि से वो ये है दोस्तों, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे देवी तजिय संसौ अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी सखी बचन सुनि भय प्रतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोक भय देहि सबय हृदय बिनवत जेहि तेहि मनहि मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपनि सेवकाई करहि तुहरहु चाप गरुआई गणनायक बरदायक देवा आज लगे कीन्ही तु सेवा बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसे आप कम समय में तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है दोस्तों, वन पथ पर से ही एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यानी धनुष भंग से कम ही पूछा जाता है, लेकिन वन पथ पर से एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि वन पथ पर को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सभी पद्यांशों को रट पाएँ। लेकिन इस वर्ष की दृष्टि से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ष की दृष्टि से वो ये है दूसरा वाला, जो दूसरा वाला है ना, जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरीक भय ठाढ़े पोंछ पसेऊ बयारी करौं अरुपाएँ पखारी हों भूभुरी ढाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठ विलम्ब लौ कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनवारी बिलोचन बाढ़े। तो ये बहुत इजी इनके सभी के व्याख्या हैं, सभी का मैंने वीडियो बना दिया है, आप उनसे जा करके इन्हें तुरंत पढ़ लीजिए। ठीक है, मात्र 20 मिनट में इस पूरे चैप्टर को मैंने ख़त्म किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सवैये चैप्टर पर रसखान जी के। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये तीसरा है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सिंदर सुंदर चोटी खेलत खात फिरें अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी वा छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 की दृष्टि से। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बिहारी जी द्वारा रचित ये नीति चैप्टर पर। ठीक है, और इसके जो इम्पोर्टेंट हैं मैं खाली आपको मुख्य इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जितने आप पढ़ लें तो एग्जाम में आप कर पाएँ। ठीक है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाए घटत घटत सुन फिरी घटय बरु समूल कुम्हिलाय जौ चाहत चटक न घटय मेलो होय न मित्त रज राजसु न छुआई तो नेह चीकनो चित्त। ठीक है, 2022 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हैं तो बहुत, लेकिन आपके पास टाइम कम है, आपको उतने ही पढ़ना है, उतने ही मैं आपको बताऊंगा जितने आप एग्जाम से पहले तैयार कर पाएँ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ महादेवी वर्मा के हिमालय से चैप्टर से। ठीक है, चींटी चैप्टर था लेकिन उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है 2020 की दृष्टि से, ठीक 2022 की दृष्टि से सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2022 की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसमें वो ये है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप तन तेरी साधकता छूले मनले करुणा की थाह नाप उर्मे पावस द्रग में बिहान। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यदि आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तब आप पीछे के भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा सुंदरी के प्रति ये सिलेबस से कट गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं राम नरेश त्रिपाठी जी के स्वदेश प्रेम चैप्टर पर, और इसमें कई इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ठीक है, और इसमें कई इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों जो 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। खाली वही देखो, ये है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का मृत्यु एक विश्राम स्थल है जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संभल मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो और यहाँ पर ये जो लास्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कई बार ये पूछा जा चुका है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के ये जो उन्होंने लिखा है झांसी की रानी की समाधि पर, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी वाले चैप्टर में से कोई खास नहीं है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो ये वाला है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, ठीक है। और इसमें पीछे की भी कुछ लाइनें ज्वाइन कर सकता है या फिर इसको भी दे सकता है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर तैयार कीजिए। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट चैप्टर पर, और चैप्टर्स में कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है 2022 के लिए। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 2022 के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए कहां से कहां तक पूछा जाता है और कितना इम्पोर्टेंट है। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कवाली था, ठीक है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इतना तक वो आपसे पूछ लेता है। और इसमें एक और आता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो है वह हाथी दल पर टूट पड़ा, ठीक है, मानो उस पर पग छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोंक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया, ठीक है। ये दो इसमें से ज़्यादा 2022 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी बताया इन सभी को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। मैं गारंटी देता हूँ एग्ज़ाम में आपका कोई ना कोई ज़रूर फंस जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।